नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी 24 के लिए फिर चलेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलेंगे। ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर के इंफाल से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई तक पहुंचेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस यात्रा का लोगो लॉन्च कर दिया और पूरा रोड मैप पेश किया है। इस रोड मैप के हिसाब से राहुल गांधी 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेंगे, लोगों से 1-to-1 इंटरैक्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह यात्रा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। अब बस वो मिट्टी से उठकर आ रहे हैं लेने बराबरी का हक, रोजगार का हक, सम्मान का हक। इस बार न्याय हो के रहेगा, हर कमजोर को हक मिल के रहेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषय और देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। तारीख थी 12 सितंबर 2022, जब राहुल गांधी ने आधुनिक राजनीति के रण में देशव्यापी यात्रा का आजमाया हुआ बाण चलाया और हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से लेकर उत्तर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कहा, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। अब 2024 का आगाज हो चुका है और साथ ही आगाज हो चुका है उस जंग का जिसे लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पदयात्रा का वो मास्टर प्लान बनाया है जिसके दम पर वो 2024 को साधने का सपना दिख रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी की देशव्यापी यात्रा वाली छवि को सामने लाने की तारीख तय कर दी। नागालैंड के बाद असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तारीख होगी 14 जनवरी 2024। राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा पूर्वी राज्य मणिपुर से शुरू होगी और पश्चिम में महाराष्ट्र में जाकर खत्म होगी। राहुल गांधी की दूसरी यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और 6,700 किलोमीटर की यात्रा को 67 दिन में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा इसका लोगो जारी किया जिस पर लिखा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषय और देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं।
लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। इसीलिए अब हम लोगों को ये बताने भी जा रहे हैं, और जो एनजीओज हैं, जर्नलिस्ट है, किसान हैं, छोटे मोटे व्यापारी है, दलित है और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल्स है और जो ट्राइबल सेक्शन, ये सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में और मिलते हैं। एक एक पॉइंट पे हमारी जो स्पीच होगी, जो बात होगी, वहाँ भी हम बताएंगे और लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी अपने एक्स हैंडल पर यात्रा के लोगो और टैगलाइन के साथ एक वीडियो पोस्ट किया। अपने पोस्ट के कैप्शन में राहुल ने लिखा, हम फिर आ रहे हैं अपनों के बीच, अन्याय और अहंकार के विरुद्ध न्याय की ललकार लेकर। सत्य के इस पथ पर मेरी शपथ है, यात्रा जारी रहेगी, न्याय का हक मिलने का। रोजगार का हक, सम्मान का हक, इस बार न्याय हो के रहेगा, हर कमजोर को हक मिल के रहेगा। 15 राज्यों से गुजरने वाली राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की बात करें तो यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र तक जाएगी। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीति के लिए राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा जितनी ही परिवर्तनकारी साबित होगी। सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकाला गया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये हमारे देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी पद यात्रा निकला। देश की राजनीति में भारी बदलाव आई, माहौल बदला, कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान आई। 18 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने के 2 दिन बाद यानी 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का जिक्र करते हुए कहा था, एक और महत्वपूर्ण बात कार्य समिति के समक्ष रखना चाहता हूं। पिछले कई महीनों से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में लगातार एक मांग मेरे सामने रखते कि राहुल गांधी से पूर्व से पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा करने का आग्रह करें। मैं कार्य समिति में राहुल गांधी के समक्ष ये बात रखता हूं और निर्णय आप सभी पर छोड़ता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में भारी डिमांड के बाद 21 दिसंबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने की मांग रख दी। राहुल गांधी ने यात्रा के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उसी बैठक में तमाम नेताओं ने यात्रा के दूसरे चरण को लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ पदयात्रा के बजाय नए प्रारूप में किए जाने की वकालत की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बात पर जोर दिया गया कि इस बार यात्रा पूर्व में मणिपुर से पश्चिम में गुजरात तक जाने की बात कही गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसमें पूर्वोत्तर के उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, गुजरात जैसे राज्यों पर खास फोकस करने को कहा गया। रैली या अहम कार्यक्रमों के पहले इस पदयात्रा को खत्म करने की बात कही गई, लेकिन पदयात्रा के अलावा बस, साइकिल, बाइक के साथ ही ट्रैक्टर, ट्रक का इस्तेमाल हो। इससे कम वक्त में ज्यादा कार्यक्रम किए जा सकेंगे और चुनाव के चलते जल्दी यात्रा पूरी हो सकेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू करने और 60 से 70 दिनों के अंदर पूरा करने पर जोर दिया गया। इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए अलग अलग दलों के नेताओं को भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही।
वर्किंग कमेटी में बात सामने आने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 67 दिनों का रखने और पदयात्रा के साथ साथ बस से भी यात्रा को आगे बढ़ाने की बात तय की गई। कांग्रेस ने जो पहली यात्रा निकाली थी राहुल गांधी की, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी, उसका नाम भारत जोड़ो ही रखा था। इसीलिए ये जो पार्ट 2 उसका है, इसका नाम भी भारत जोड़ो यात्रा ही रखा उन्होंने। इस यात्रा से एक सीधा मतलब है कि एक तो बीजेपी के खिलाफ लोगों को संदेश देना, कांग्रेस की नीतियों के प्रचार करना, राहुल गांधी की जो इमेज है उसे नेशनल लेवल पे और मजबूत करना। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया गठबंधन पे कितना आएगा? एक तो गठबंधन की शक्ल सूरत पूरी तरीके से वो अख्तियार करे। राहुल गांधी की इस यात्रा से अपोजिशन को मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फ़ायदा तो हो सकता है। एक तो माहौल बनेगा, उस माहौल का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन माहौल के साथ और भी बहुत से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं चुनाव के लिए। उनके लिए भी लोगों को कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ यात्रा से ही बात नहीं बनेगी, यात्रा से मुद्दे जरूर जम के उछलेंगे। लेकिन ये यात्रा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल अलग है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से कितनी अलग है। इस बार न्याय हो के रहेगा, हर कमजोर को हक मिल के रहेगा। सबसे पहले सफर की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा 136 दिनों की थी, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में इस यात्रा की अवधि को कम किया गया है, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सफर होगा 67 दिनों का। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 4080 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 6713 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। वहीं जिलों की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा कुल 75 जिलों से होकर गुजरी थी, लेकिन इस बार यात्रा कुल 110 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 12 राज्यों को कवर किया गया था, लेकिन इस बार 15 राज्यों तक ये यात्रा जाएगी। यात्रा का साधन पिछली बार ये यात्रा पैदल ही तय की गई थी, लेकिन इस बार पैदल के साथ साथ बस और गाड़ियों का भी सहारा लिया जाएगा, यानी यात्रा को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए इस बार गाड़ियों की मदद ली जाएगी। वहीं रूट मैप की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप दक्षिण से उत्तर का था, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप पूरब से पश्चिम का है। पिछली बार कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा थी, तो इस बार मणिपुर से मुंबई की यात्रा है। वहीं बीजेपी का मानना है कि पहले भी इस यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ था, न ही आगे होगा। ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले या तोड़ो यात्रा पर निकले, ये न्याय करने निकले हैं या अन्याय करने निकले हैं? किसके साथ न्याय करने निकले हो? मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। अटल जी ने बिहार से झारखंड बनाया, अटल जी ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, अटल जी ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया। एक खून का कतरा नहीं बहा, सब लोगों ने साथ दिया और दो प्रदेश बन गए, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन जब आप तेलंगाना बनाने लगे तो खून खराबा भी हुआ। उसके पहले हजारों लोगों की जानें गई, हजारों लोग शहादत दिए। कब आपने भारत को जोड़ने की बात की है? हमेशा भारत को तोड़ने की बात की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव में सीटों के गणित की बात करें तो पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है। पूरब से लेकर पश्चिम के राज्यों में लोकसभा सीटों का गणित समझे तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 1 सीट है तो कांग्रेस 0 पर खड़ी है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां वंचित हैं। वहीं असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास 3 सीट है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का खाता 0 है तो कांग्रेस के पास 1 सीट है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 18 और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 बीजेपी के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है। झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी के पास 11 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। उड़ीसा की कुल 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में से बीजेपी के पास 9 और कांग्रेस के पास 2 सीट है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 का आंकड़ा बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी के पास 28 सीट हैं, कांग्रेस के पास 1 सीट है।
तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 24 सीट है, जबकि कांग्रेस का यहां खाता शून्य है। गुजरात के 26 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें बीजेपी के पास हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास बम्पर 23 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट मौजूद है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी से मात खाने के बाद देश की राजनीति में कांग्रेस भले ही बैकफुट पर नजर आने लगी थी, लेकिन विधानसभा चुनावों से इतर लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर चुकी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस राहुल गांधी की जनसाधारण से जुड़ने वाली छवि को भुनाकर लोकसभा चुनाव के परिणामों को बदलने की कोशिश की तैयारी में है। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रोग्राम के ऐलान के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश की जगह अशांत और हिंसाग्रस्त मणिपुर से राहुल यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर हुई थी, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूर्व से पश्चिम तक करने का फैसला हुआ। राहुल के सामने शुरुआत करने के 2 विकल्प रखे गए थे। पहला, यात्रा को अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से शुरू किया जाए, जो रुद्राक्ष के पेड़ों से घिरा है, जिससे खुद को शिव भक्त कहने वाले राहुल और कांग्रेस की आस्था से जोड़ा जा सके और हिंदुत्व के एजेंडे को धार मिले। वहीं दूसरा विकल्प मणिपुर से शुरू करने का आया, जो सियासी तौर पर अशांत है और हिंसा ने मणिपुर को जख्म दिए। इसके जरिए मोदी सरकार के साथ उनके डबल इंजन की सरकार के दावे पर जोरदार सियासी हमला किया जा सके। ऐसे में आखिरकार शुरुआत के लिए मणिपुर को चुना गया। वहीं यात्रा की शुरुआत करने के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन को चुनकर हिंदुत्व की भावना का भी ख्याल रखा गया। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मणिपुर के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। साफ कहा कि मोदी लक्षद्वीप में फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं